welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। मैं हूँ रोहा नदीम और PSL सीज़न 8 का आगाज़ कल हो गया था। बहुत शानदार मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच। उसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन की, बिल्डअप किया और काफ़ी इंजॉय भी किया सेरेमनी को, मैच को। जाहिर है मैच जो था वो ऑन गोइंग था, ज़्यादा हमारे पास कंटेंट नहीं निकल पाया प्रेडिक्शंस के हवाले से, बट स्टिल वी वर वेरी होपफुल कि जो भी टीम जीतेगी वो एक शानदार मैच होगा, आखिरी वो जो कहते हैं ना आखिरी ओवर तक जाएगा और यही हुआ। Both the teams put up a brilliant display of cricket and it was an ideal start to the 8th edition of the Pakistan Super League. मेरे साथ हैं स्टूडियो में हमारे बहुत शानदार गेस्ट, the dynamic Salim Malik, the prolific Mohammad Yusuf, and joining us through video is the enigmatic Mohammad Asif. Assalamu alaikum आप सबको and बहुत शुक्रिया for being with us. सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा मलिक साहब कल के मैच के बारे में अगर हम बात करें, बिकॉज थोड़ी अधूरी रह गई थी हमारी डिस्कशन कल, बट जिस तरह चेस जा रहा था मुल्तान सुल्तान्स का, हम लोगों ने भी यही डिस्कस किया था और आसिफ ने भी काफ़ी एक अच्छा इनपुट दिया था कि वो जो आखिरी 3-4 ओवर्स होंगे ना वो डिसाइडिंग होंगे कि कैसी बॉलिंग करता है लाहौर कलंदर्स। और हम भी शायद ये थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि कितनी ज़बरदस्त डेथ बॉलिंग है कलंदर्स की, और उन्होंने भी बिल्कुल कलंदर स्टाइल में मैच जीत लिया कल। नहीं, आप एक चीज़ रियलाइज़ करें, हमने सब ने यही कहा था कि जो आखिरी 4 ओवर्स हैं इनके दोनों मेन बॉलर्स के, उनमें काफ़ी मतलब मैच किसी तरफ भी जा सकता है। और उसमें उस ओवर्स में अगर आप देखें कि शहीन ने उसको रिजवान को आउट किया और मिलर को उसने हारिस ने आउट किया और उसी से मैच चेंज हुआ। आखिरी ओवर तक अगर आप जाएं तो अगर वो रन आउट ना होता पोलार्ड तो शायद मैच डिफरेंट होता। और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुझे हैरानगी हुई थी कि 2 मेन बॉलरों के अलावा उन्होंने ज़मान से अटैक करवाया। कितना कॉन्फिडेंस होगा कैप्टन को कि उसने आखिरी ओवर करवाया, और उसने आखिरी ओवर मेरा ख्याल है कि बाकी बॉलरों से बेहतर ओवर किया। मतलब एक तो उसका एक्शन ऐसा है कि वो साइडवेज बॉलिंग करता है। तो देखें, क्रिकेट में हम बार बार ये कहते हैं कि क्रिकेट बड़ी फ़नी गेम है, ये किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। देखिए, एक ओवर में 3 आउट भी होते हैं ये स्पेशली T20 में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपने आके हिट आउट करना होता है। इवन हैट्रिक बॉल हो, आपने अगर 10 की एवरेज करनी है तो आपने हिट मारनी है, और कई दफ़ा विकटें भी मिलती हैं, आउट भी होते हैं। तो ये फ़नी गेम है, आखिरी बॉल तक इस T20 में कुछ पता नहीं चल सकता। और मेरा ख्याल है जो टूर्नामेंट का जो स्टार्ट था इससे खूबसूरत नहीं हो सकता, और आइंदा भी आपको इंशाल्लाह अच्छे मैचेस नज़र आएंगे। और यूसुफ भाई, लाहौर कलंदर्स जैसी टीम है जो शुरू में सीजन्स में वो बॉटम ऑफ द टेबल भी रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने पिकअप किया, अपने बहुत सारे वो ऐसे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं जिनके नाम हमने पहले नहीं सुने होते हैं। 200 खाया भी है, 200 जो है वो उन्होंने चेस भी किया है। लेकिन ये वो टीम है, एक ऐसी टीम है जिनके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, और कल भी ये साबित हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले सीज़न से पहले जब ये नीचे रहते थे, लेकिन जब से शहीन और हारिस आए हैं इनकी टीम में काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी जान आई है, विनिंग रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल वो चैम्पियन हुए हैं, क्योंकि इन दोनों ने कल भी जो मैच है सारा इन दोनों ने जान डाली। एक ने 27 रन दिए, एक ने 35 दिए। हारिस को जो 35 पड़े उसमें से भी 2-3 फंबल हुए हैं जो उसको रन, वरना उसको भी 30,000 रन नहीं पड़ने थे। दोनों प्राइम बॉलर हैं और पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर हैं। दोनों ने शो किया है, कल दिखाया कि हम बड़े बॉलर हैं, हम ऐसी विकटों पे भी रन्स रोक सकते हैं, और क्रेडिट जाता है दोनों को। और जैसे सलीम भाई ने कहा कि वो यंगस्टर था जिसने आखिरी ओवर किया, 15 रन चाहिए थे, और ऐसी विकेट पे आखिर में 15 रन हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि कोई एक आधा रन आउट हुआ, 1-2 विकटें गिरी तो ये मैच मुश्किल भी हो सकता है। और एक चीज़ और कही थी कि वो मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है पोलार्ड, पता नहीं कैसा खेलेगा। जिस तरह उसकी वो है खेलने का तरीका, वैसे वो नहीं खेला कल। और एक चीज़ और थी, इस तरह की बॉलिंग जो खेली उसने कल, हारिस और शहीन, इस तरह की दूसरी लीग्स में बॉलिंग नहीं है, जिसकी वजह से उसको शायद मुश्किल हुई हो। स्पिनर पे ज़्यादा अटैक करता है। जी, मीडियोकर थोड़ा सा कह सकते हैं।
बिल्कुल। आसिफ, आपका क्विकली मैं इनपुट लेना चाहूँगी क्योंकि आप भी कल यही बात कर रहे थे कि वो आखिरी के जो 3 ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स हैं, वो बहुत क्रूशल होंगे। कैसा एंजॉय किया आपने कल लाहौर की बॉलिंग को? जी, बॉलिंग तो हमने पहले ही बोला था। यूसुफ भाई चिंता क्यों नहीं कह रहे थे कि उसका आखिरी सीजन है किसका? पुलाड़ का। ये वो हमारी टीम का थोड़ी है। जिस टीम का मर्जी हो ना, आखिरी सीजन ही है। ये आसिफ ने, ये यूसुफ ने डिसाइड नहीं करना, ये उनकी टीम ने करना। मैंने ठीक है, वो बता दिया, थोड़ा बिल्कुल मोटा हो गया, उसकी या तो उसे वजह खुद से- ठीक होना हाँ, पड़ेगा उसकी या वजह वो से। ठीक करेंगे। ਉਹਨੇ ठीक नहीं होना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक करना पैना और नवा प्लेयर लेके आन बजाय कि वो उससे ही काम चलाए। मगर ठीक है, अच्छा गेम हुआ कल और दोनों बॉलर्स ने अपने आप को शो किया। स्पेशली मैंने बोला था कि यॉर्कर्स और स्लो वन अच्छा कर रहे थे और अच्छा उन्होंने, और फिटनेस लेवल भी बेहतर नजर आया दोनों फास्ट बॉलर का, और वही डिसाइडेबल था। और अब देखिए दोनों जो हार्ड हिटर थे उस वक्त उनके फ्रंट पे थे, पुलाड़ और वो दूसरा लेफ्टी, तो दोनों उनके फ्रंट पे थे। दोनों ने उनको डिसीव किया, प्रॉपर जान से बॉलिंग की और डेप्थ बॉलिंग की और प्रॉपर उन्होंने एक्शन कंप्लीट किए। जो कि मैं पहले भी बोलता हूं कि T20 में थोड़ा सा फास्ट बॉलर बैकफुट पे रहता है क्योंकि आगे से हार्ड हिटिंग हो रही होती है, तो वो अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं करता। तो आप दोनों की बॉलिंग देखिए, इन्होंने फॉलो थ्रू बहुत अच्छा कंप्लीट किया और उन्होंने अपने आप को शो अप किया कि हम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। जी बिल्कुल, नो डाउट ये एक बड़ा सिंटिलेटिंग कहते हैं ना कॉन्टेस्ट था, कल हमें देखने को मिला। अब आते हैं आज के कॉन्टेस्ट पे। इक्वली थ्रिलिंग होने वाला है ये, कराची किंग्स वर्सेस द पेशावर ज़ल्मी। कराची में ये मैच खेला जाएगा, आज का दूसरा मैच PSL सीजन 8 का। दोनों टीम्स के लिए ये जो उनका पहला मैच है इस सीजन का। सो ऑल आइज विल बी ऑन बोथ द कैप्टन्स बाबर आजम एंड इमाद वसीम। और कराची किंग्स जो है ये वो टीम है जो पिछले सीजन बॉटम ऑफ द टेबल उन्होंने फिनिश किया था, 10 में से सिर्फ एक मैच जीत पाए थे वो। ऑन द अदर हैंड पेशावर ज़ल्मी का थ्रू आउट PSL एक काफ़ी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है। दे आर दी ओनली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL जिन्होंने हर साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा कि दोनों टीमें जो हैं आज आमने सामने होंगी। मलिक साहब, बाबर आजम की पहले बात करते हैं। यू नो ही विल बी प्लेइंग अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम टुडे। जाहिर है वही प्लेयर्स होंगे दूसरे साइड पे और बाबर आजम आज कप्तानी कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पहले तो ये जो एक बैटल विद इन अ बैटल? देखें बड़ा फ़र्क पड़ेगा कराची की टीम को, इसलिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कुछ प्लेयर्स आपने देखे होंगे वो हमेशा टूर्नामेंट में उनका रन सबसे ज़्यादा होता है और वो खेलते हैं इंडिविजुअल, वो अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। और उनकी सिर्फ ये कोशिश होती है कि रैंकिंग में उनका नाम आए। बेशक वो 100 करें, टीम हारती है जीती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वो प्लेयर होते हैं जो टीम के लिए अच्छे नहीं होते। अब कराची की टीम में भी अगर आप देखें तो यही हाल होता रहा था। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कराची की टीम आपको बिल्कुल टोटली डिफरेंट नज़र आएगी। अब बाबर आजम की जहाँ तक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है। उसने पाकिस्तान के लिए मतलब उसको कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। पर एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 में उसको अपना चेंज करनी पड़ेगी बैटिंग, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली खेलेंगे तो आप अपना स्कोर ज़रूर करेंगे मगर आपकी टीम को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मैचेस आप देख लें पाकिस्तान के भी और PSL के भी, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बाबर को चेंज करना पड़ेगा। और आज अगर ना किया तो फिर कराची को एडवांटेज डेफिनेटली होगा। अगर आप ऊपर से 6 ओवर ज़ाया कर देते हैं, कोई भी टीम का प्लेयर 6 ओवर अगर स्लो खेलता है तो वो फिर टीम के लिए बेहतर नहीं होता। तो आई होप कि जितना क्रिटिसिज्म, अब फिर हम स्टार्ट में ही शुरू होने लगे हैं, जितना क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे हो चुका हुआ है, आई थिंक बाबर ने भी रियलाइज़ किया होगा कि वो अपनी बैटिंग को चेंज करे। आई होप कि अच्छा मैच देखने को मिले। यूसुफ भाई, यही इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। बाबर की जो अब प्लेस बन रही है ज़ल्मी के बैटिंग ऑर्डर में, जाहिर है वो ओपन ही करेंगे, लेकिन वैसे ज़ल्मी के अगर आप देखें तो उनके पास पावल हैं, रादरफोर्ड हैं, जिमी नीशम है, राजा पक्षा, ये वो प्लेयर हैं जो
अच्छी पेस पे जो है वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। मोहम्मद हारिस तो है ही, ओपनर है ना ये, जी जी 188 का उसका स्ट्राइक रेट है। जी जी, ये एवरेज देखें कितनी ज़बरदस्त एवरेज है बाबर आजम की। यही हम बात कर रहे थे कि इस तरह के बैटिंग ऑर्डर में जहाँ पे आपके पास फास्ट खेलने वाले बैटर्स हैं, हारिस जो है ही एक नाम, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना इंटरनेशनल स्टेज पे उसी फॉर्म को कैरी रखा है जी, 188 का स्ट्राइक रेट। तो इसी चीज़ को अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें, बाबर आजम जो हैं वो थोड़ी स्टेबिलिटी ज़रूर लेके आएंगे पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग। देखिए अब दूसरी टीम है, नई टीम है, क्या प्लानिंग इन लोगों की हुई है, क्योंकि ख़ुद कैप्टन है बाबर और मोहम्मद अकरम वहाँ हेड है और समी है वहाँ। क्योंकि मोहम्मद अकरम इसलिए नाम ले रहा हूँ कि हर बार वही है, 8वें एडिशन में भी वही है। मुझे लगता है कि सारी टीम वही चलाते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, मेन बंदा वही है मोहम्मद अकरम। और वो सारी उन्होंने अपनी प्लानिंग की होगी, किस तरह खेलना है, किसने क्या करना है और किसने हिटिंग करनी है, किसने किस टाइम मैच को लेके चलना है। क्योंकि जिस तरह के आपने नाम लिए हैं वो सारे तेज़ खेलने हैं। निशम है लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 100 का आ रहा है निशम का, और पिछले काफ़ी अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर रहा निशम, स्ट्रगल कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी। एक नाम मोहम्मद हारिस है जिसने पिछले T20 जो PSL हुई उसमें भी अच्छा खेला है, वर्ल्ड कप में एकदम उसने जान डाली टीम में, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेले थे। और क्योंकि मैं साथ रहा हूँ, मेरे साथ वो चलता रहा है, बाहर भी बैठा रहा है, खेला भी है मैच। एक तो वो फेयरलेस है, आउट होने का कोई डर नहीं उसको, कोई बॉल से कोई डर नहीं लगता, जितनी मर्जी पेस का बॉलर आ जाए वो अपनी गेम खेलता है। तो इस तरह के प्लेयर जो हैं वो टीम को निकाल के ले जाते हैं अगर वो थोड़ी देर खड़े हो जाएं। अब ये भी है कि क्योंकि रिस्क लेते हैं, इनका खड़ा होना ज़रूरी है। बाकी राजा पक्षा बहुत अच्छा खेला था हमारे खिलाफ एशिया कप में, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी उसने। और आपने एक रदरफर्ड, मैंने उसको देखा नहीं कभी खेलते हुए, वो किस तरह का प्लेयर है। लेकिन हारिस सुहेल का नाम है यहाँ, ये भी अच्छा खेलता है। टीम इनकी अगर देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। जैसे आपने कहा हर साल इन्होंने क्वालिफाई किया है पहली 4 टीमों में, बॉलिंग भी इनकी बेहतर है, वहाब रियाज है, और कौन से, एक तो पूरी टीम शोएब मलिक जो है उनकी अब एब्सेंस वो तो है उधर इस चले बार। गए। हाँ जी, वही कह रही हूँ ना कि हैदर अली और शोएब मलिक वो नाम है जो कि इस बार, इवन लिविंगस्टन और जज़ई, ये वो नाम है जिन्होंने ज़ल्मी को बहुत क्रूशल मैचेस में जो है वो ये दोनों नहीं कराया है। ये दोनों नहीं है ना, वही आप रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं और अब बिल्कुल एक नए कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल ये एक मैच होएगा ना जी, फिर क्लियर होएगा कि कौन कौन खेलता है। आसिफ, आपकी इनपुट क्या है ज़ल्मी की बैटिंग के हवाले से? जाहिर है बाबर आजम जो है वो एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे, आपको लगता है? चले बाबर के ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा सा ये मैं डिस्कशन करता हूँ कि जैसे अभी दोनों प्लेयर्स जो अभी जो लेफ्ट हैंडर जो रदरफोर्ड है वो मेरे साथ अभी लास्ट टूर्नामेंट खेला है, और शे होप जो कल विकेट कीपर था लाहौर कलंदर का वो भी मेरी टीम का हिस्सा था। तो रदरफोर्ड का जो स्ट्रांग एरिया है ना, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट है, और स्पिनर को वो बहुत अच्छी हिटिंग करता है, स्पेशली फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अर्ली ऑन वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा अगर वो सेट हो जाए तो फिर वो कंफर्टेबल होता है। तो वो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है स्पेशली T20 में कि अगर आपने पिकअप नहीं की तो वो अगला बंदा मार्जिन ले जाएगा जी। तो बाकी आ जाते हैं बाबर आजम पे। पहले तो छोटी सी जो लड़ाई चल रही है कराची और पेशावर की सोशल मीडिया पे, हमाद और बाबर आजम की, वो आप डिस्कस नहीं कर रहे, आप तो अभी क्रिकेट की वही तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें और वो लड़ाई क्रिकेट की बातें कर वो लड़ाई जिस फ्लैट से शुरू हुई थी ना, उस फ्लैट का नंबर और फ्लैट कहाँ पे है वहां से शुरू हुई थी, अभी तक खत्म नहीं हो पा रही। और मीडिया पे तो दोनों आमने सामने वही कहते हैं कि नहीं हम अच्छे भाई हैं, अच्छे प्लेयर हैं। जी जी आसिफ, आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा होल्ड कराना चाहूंगी, यही किस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com. हर पता
हमें पता है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज के मैच के बिल्डअप के बारे में और बड़ी जो एक ख़ास इंटरेस्टिंग राइवलरी है बिटवीन बाबर आजम एंड इमाद वसीम। ज़ाहिर है ये दोनों कप्तान आज आमने सामने होंगे। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं वीडियो के थ्रू। आसिफ, आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हमें किस्सा बता रहे थे, तो प्लीज़ कंटिन्यू। किस्से की बात नहीं होता है, जैसे यूसुफ भाई बोल रहे थे कि प्लानिंग की होगी अकरम भाई ने, बाबर आजम ने। वो दो प्लानिंग तो चलती हैं, वो जो तीसरी प्लानिंग होती है वो उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा एक्चुअली। तो वो जो प्लानिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी कि इसको खिलाना है, इसको टीम में नहीं खिलाना, तो वो एक डिफरेंट बात है। वो आप लोग लोकल बैठे हुए आपको ज्यादा जज करना चाहिए। तो बाकी नो डाउट कि अकरम भाई ने पूरी प्लानिंग दी होगी टीम के साथ, कोचिंग में, स्टाफ में वो बिल्कुल शामिल है। वो अपना सेटअप लेके चल रहे हैं पिछले 6-7 साल से। मगर वो प्लानिंग एक अंदर प्लानिंग होती है जो कि बाबर खुद करेगा जाके, क्योंकि बाबर इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान टीम को भी, और वो जहां पे भी जाएगा एज ए कैप्टन वो डोमिनेट करेगा ही करेगा। उसकी मर्जी शामिल होती है कि टीम में इंक्लूड किसको करना है या नहीं करना, क्योंकि वो मेन प्लेयर है, की प्लेयर है। एज ए कैप्टन भी वो आया है, जैसे कि लास्ट ईयर दो साल से जो कैप्टन था उसको हटा के आया, तो ऑब्वियसली कि उसकी मर्जी जरूर शामिल होगी, और उसकी मर्जी के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम बनेगी पेशावर दल में। नहीं, प्लानिंग को खा गए हो यार बीच में, वो तो बता दो हमें। वो भाई वो प्लानिंग तो उत्ते बैठे हुए नहीं, ये जाती है, वो सुना दो। वो प्लानिंग किसी प्लान पे हुई थी और इसको लाना है टीम में, इसको नहीं लाना। चले, इतनी मैं हिंट दे देता हूँ। चलें, थोड़ी ये लगता है अंदर की न्यूज़ है कोई जो आसिफ जो है हमें बताना नहीं चाह रहे, बट हम आपसे ज़रूर सुनेंगे किसी दिन जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, बिकॉज अभी तो PSL शुरू हुआ है और ये राइवलरीज जो हैं ये भी मज़े मज़े की स्टोरीज़ की फॉर्म में हमारे सामने आएंगी। एक और जो बड़ा ख़ास नाम है कराची किंग्स के स्क्वाड का आसिफ, वो है मोहम्मद आमिर। ज़ाहिर है उनकी बॉलिंग के बारे में काफ़ी बातचीत होती रहती है, वो हमेशा हेडलाइंस में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं। बाबर आजम जैसे बैट्समैन को अब क्योंकि वो दूसरी टीम का हिस्सा है, किस तरह सेटअप करना चाहिए मोहम्मद आमिर को? मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के आ रहा है और वो कोशिश करेगा, उसका चल रहा है कि शायद वो कम बैक कर जाए, और वो 100% कोशिश करेगा कि अच्छा परफॉर्म करे और स्टार्ट अच्छा ले, जो कि उसको लेना भी चाहिए। अगर आप बॉलर हो, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप पाते हो कि जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे अगर कम बैक करना है तो मुझे स्टार्ट अच्छा चाहिए। डजेंट मैटर मेरे सामने अगर बाबर आजम है, कोई भी प्लेयर आता है, तो वो उसमें वेरिएशन भी है, उसमें स्लो बॉल भी अच्छा करता है, बाउंसर भी अच्छा करता है, यॉर्कर भी अच्छा करता है, तो नया बॉल भी अच्छा करता है। स्पेशली अगर नए बॉल से अगर वो अगली टीम को एक आध विकेट ऊपर से दिलाता है, 2 विकेट गिराता है, तो अगली टीम प्रेशर में आएगी। वो मैटर नहीं करता कि ऑब्वियसली बाबर आजम कवर ड्राइव, ये 2-4 ड्राइवों में बहुत स्ट्रांग है, तो उसको मेरा ख्याल है कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो उसको विद इन स्टंप पे बॉल लेके आऊंगा, उसमें मिस्टेक, हल्की सी भी मिस्टेक का मार्जिन हो तो वो आउट हो जाएगा। वैसे आमिर ने अपने इंटरव्यूज वगैरह में और जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने थोड़ी तनकीद भी की हुई है काफ़ी बाबर आजम पे, तो ये एक इंटरेस्टिंग राइवलरी होगी उन दोनों के बीच में जो हमारे सामने आज आएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है इस चैनल पे भी हिस्सा थे पैनल का, तो उस पर भी काफ़ी वो बाबर आजम के कैप्टनसी के बारे में कर रहे थे। ऑब्वियसली क्योंकि दोनों लॉबी पैरेलल चलती हैं, एक लॉबी अंदर होती है, टीम के अंदर होती है। ऑब्वियसली यूसुफ भाई को ज़्यादा पता होता है, एक लॉबी अंदर होती है, एक लॉबी साइड पे भी चल रही होती है कि यार इस प्लेयर को लेके आना है। दोनों लॉबी आपस, यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों लॉबी पैरेलल, और जो लॉबी चल रही है पैरेलल चल रही है, जो नई लॉबी आई है वो कोशिश करेगी कि 1-2 प्लेयर जो बाहर थे उनको लेके आए, जैसे हारिस सोहेल को लेके आए थे। हालांकि हारिस सोहेल आई डोंट नो कहां से उठ के आ गया, पिछले 1.5-2 साल से तो वो टीम का पार्ट नहीं था, तो सडनली कैसे पार्ट बन गया। वो लॉबी भी आई थी, तो अभी नई लॉबी चल रही है 1-2 प्लेयर्स को लाने में, तो वो जो लॉबी चल रही है, जो नई लॉबी आई है, वो अपना किरदार जरूर अदा करेगी। चले अभी बात करते हैं आज के मैच के। दोनों जो टीम्स हैं, हमने की कैप्टन्स के ऊपर डिस्कशन कर लिए, बट अगर हम बाकी दोनों स्क्वाड्स को देखें, की प्लेयर्स को देखें, एक नाम जो सामने आता है, हमने हारिस पे तो बात की, बट इमरान ताहिर जो हैं वो अब कराची किंग्स का जो है हिस्सा है। वो लास्ट सीज़न उन्होंने वो टॉप 5 विकेट टेकर्स में थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका सीज़न गया था। क्या डेप्थ वो ऐड करेंगे कराची किंग्स के बॉलिंग में? देखिए, जो लेग स्पिनर होता है ना, हमेशा ही वो टीम उस पर बड़ा डिपेंड करती है, क्योंकि उसके पास ऐसी वैरायटी होती है जिस पे
अच्छी विकेट पे भी जहाँ ब्रेक ना भी हो रहा हो, रिस्ट स्पिनर ऐसा होता है कि वो मुश्किल डालता है। और ताहिर को आप थ्रू आउट उसका कैरियर देख लें कि वो बड़ा जज्बाती होकर बॉल करता है और उसकी जिस टीम से भी खेलता है वो बड़े दिल से खेलता है। तो मेरे ख्याल में कराची को उससे फ़ायदा होएगा, डेफिनेटली फ़ायदा होएगा, और वो एक अच्छा प्लेयर है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे बात कराची किंग्स के बारे में करना चाहूँगी कि वो इस साल PSL की जो है ओल्डेस्ट टीम है, मतलब कि उनकी टीम में जो है 2 ऐसे प्लेयर हैं जो 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, और किसी टीम में जो है वो कोई भी प्लेयर मेरे ख्याल है 38 ईयर से ज़्यादा नहीं है। तो इनके पास इमरान ताहिर भी हैं और ज़ाहिर शुएब मलिक जो हैं वो भी इनकी टीम का हिस्सा है। तो आई थिंक एज फैक्टर को यूसुफ भाई इतना कंसिडर नहीं करते हैं आई थिंक कराची किंग्स के जो सेटअप में है। नहीं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं और ग्राउंड में जो चीज़ें चाहिए वो आप कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल मैटर करना चाहिए। और सीनियर प्लेयर है बहुत, मलिक बहुत पुराना है, मैं 20 साल तकरीबन उसको हो गए, 20-22 साल हो गए खेलते हुए। 99 के आखिर में इसका डेब्यू हुआ था वनडे का, और आज 23 चल रहा है। और T20 मेरा ज़्यादातर वो T20 खेला है। और इमरान ताहिर अपने ही कंट्री का है, मेरे अंडर खेला भी हुआ है, कुछ फर्स्ट क्लास गेम खेला हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट से आप साइड पर होते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्वालिटी बॉलर है, जैसे सलीम भाई ने कहा है कि रिस्ट स्पिनर के पास बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, बिल्कुल, अगर वो अपनी लाइन पर आ जाएं तो बहुत मुश्किल करते हैं। तो दोनों प्लेयर की होंगे इनके लिए, बिल्कुल नहीं की तो होंगे, जाहिर है चेंजेस भी आई हैं काफ़ी टीम्स में, तो कैप्टन्स को भी ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। जाहिर है इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन आसिफ ज़ल्मी की अगर हम बॉलिंग देखें, थोड़ी सी जो उनकी पेस बॉलिंग है ना वो वीक नज़र आ रही है। कोई उनके पास ख़ास स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर नहीं है। ये आपको लगता है कि थोड़ा उनके लिए मसला होगा आज के मैच में? वहाब रियाज जी को बिल्कुल, जैसे कि कल भी 2 टीमें खेली हैं, एक की बैटिंग लाइन स्ट्रांग थी, एक की बॉलिंग लाइन स्ट्रांग थी। आज भी अगर आप कराची की, अगर जैसे सलीम भाई बोल रहे थे कि लेग स्पिनर हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होता है, मगर वो विकेट टेकर जरूर होता है, वो आपको विकेट जरूर दिलाता है। उसमें लेग स्पिनर इमरान ताहिर है, अहमद वसीम खुद है, मोहम्मद आमिर है, तो इनकी थोड़ी सी बॉलिंग बैलेंस नजर आ रही है कराची की, बजाय के पेशावर जल्मी की थोड़ी सी बैटिंग मच बेटर है। तो उसमें मलिक साहब जो कि अभी भी मेरा ख्याल है बहुत फिट है, और अभी भी कोई आप किसी भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर के साथ उसकी स्प्रिंट लगवा लें तो वो जीत जाएगा। तो वो फिटनेस लेवल पे नहीं, वो फिटनेस लेवल पे ही खेल रहा है, जो कि उसकी बहुत अच्छी चल रही है, और T20 में यही चलता है। और बाकी पेशावर जल्मी में नो डाउट काफी चेंजिंग हुई है, नया सेटअप बना है, कैप्टन नया आया, तो वो थोड़ा सा अभी कैप्टन आके अपना किरदार जरूर, अपना जो रोल है वो जरूर अदा करेगा मेरा ख्याल है। तो मैच तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा कि कल आखिरी बॉल तक मैच गया, तो ये मैच भी बहुत अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। और बॉलिंग की जहाँ तक बात है ज़ल्मी की, एक हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं होने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब के, वो भी आज हमें एक्शन में नज़र आएंगे, वहाब रियाज। उनके बारे में भी वो बाय द वे PSL के जो है टॉप के विकेट टेकर हैं अभी तक कंबाइंड। तो ज़ल्मी के पास जो है वो विकेट टेकर भी टॉप है, रन स्कोरर भी टॉप है PSL का। तो ज़ल्मी आई थिंक ज़्यादा, यूसुफ भाई आज कॉन्फिडेंट होगी अपने रिसोर्सेज को लेके। हेड टू हेड भी आगे है, और जैसे आपने कहा उनका बॉलर भी ज़्यादा विकेट लिए हुआ है, और उनका बैट्समैन भी सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं। लेकिन फिर वही बात है, ऑन डे कौन अच्छा खेलेगा, कौन किस तरह परफॉर्म करेगा। अभी तक टीमें सामने नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि इनकी बॉलिंग क्या है। पेशावर ज़ल्मी की, उनके भी अभी तक 3 बॉलर सामने आए मेरे, तो एक इमाद है, ये अपना इमरान ताहिर है, आमिर है, और क्या बॉलिंग है, बैटिंग क्या है, कुछ सामने नहीं है। अगर हो तो फिर टॉस करीब आएगा, प्लेइंग 11 फिर कोई आसानी होगी, लेकिन 15 या 16 लड़के जो हैं वो अगर सामने हो तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एक उनके पास वो भी है तबरेज़ शम्सी, ये कराची किंग के पास, जी, लेकिन वो भी है पार्शियल अवेलेबल है, तो भी। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपसे नहीं सलीम भाई से पूछूंगा कि सलीम भाई माशाल्लाह, क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ा सा खेला हुआ हूँ 2 साल, और जो इनके साथ खेले हुए हैं पहले के पुराने प्लेयर, और हम जब क्रिकेट देखते थे, हो सकता है अपनी अपनी राय है, मैंने इनसे अच्छा स्पिन के ख़िलाफ़ किसी को खेलते हुए देखा नहीं। जैसे शेन वॉर्न और मुरलीधरन को ये खेले हैं, शायद ही दुनिया में कोई खेला हो। ये आजकल के दौर में स्पिनर्स पे इतनी मुश्किल क्यों होती है बैट्समैनों को?
हालांकि बहुत इजी है, फ्लैट विकेट्स हैं और इतना कोई ना शेन वॉर्न है, ना कोई मुरलीधरन है, ना कोई सिक्लैन है। चले हम इनसे जवाब लेते हैं इस बात का, थोड़ी देर इनको देते हैं जवाब, सोचे तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा रेलेवेंट सवाल किया था यूसुफ भाई ने कि आजकल के बैट्समैन जो है वो स्पिन पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल क्यों करते हैं। मलिक साहब आपका जवाब सुनना चाह रहे हो। मैं तो भूल ही गया था कि ये जवाब देखें, लेग स्पिनर जो ना, हमारी गुड लक ये थी कि हमारे ज़माने में ना हम अब्दुल कादिर मरहूम जो थे उनके साथ खेलते थे, और फिर मैं ख़ुद भी लेग स्पिन किया करता था जब मैंने स्टार्ट की थी क्रिकेट। असल में इसमें ये होता है कि आप जितनी देर, अभी क्या हो रहा है 4 ओवर्स के मैच में कि मोस्टली बॉलर ना रीड नहीं करते हाथ से, जितनी देर आप हाथ से निकली हुई बॉल नहीं देखेंगे आप स्कोर नहीं कर सकते स्पेशली इन 2 स्पिनर्स के ख़िलाफ़। आपको पता नहीं चलेगा ये कितना ब्रेक हो रहा है, वो लास्ट मोमेंट तक आपको उसके हाथ से जब डिलीवर होता है ना, हम वो नहीं देख रहे। हम क्या कर रहे हैं यूसुफ, आपने भी पिच पे खेल रहे हैं हम लोग, वो देखते हैं बॉल आई उसके बाद हम शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूसुफ ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मगर यूसुफ खुद बहुत अच्छा खेलता है, इस स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, मगर बात वही है कि चूँकि हम लोग इकट्ठे खेले हैं, कुछ यूसुफ ने भी वो जिसको कहते हैं ना रगड़े खाए हुए हैं, हम लोग वो प्लेयर थे जो रगड़ा खा के आए थे, नीचे से मारें खाई थी, हर किस्म की क्रिकेट खेली थी। अभी क्या हो रहा है कि 2 मैच आप कोई अच्छा खेलता है ना, आप उसको यहाँ से उठा के उधर ले जाते हैं और फिर वहाँ से जब उससे कुछ नहीं होता फिर नीचे गिराते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, किसी भी आर्ट सीखने के लिए स्पिनर को वो बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि शायद यंगस्टर भी देख रहे होते हैं ना मैच, बिल्कुल, तो ये जो बात कर रहे हैं ये अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि हम हाथ नहीं देखते। तो अगर यंगस्टर देख रहे हैं तो ये जो बात सलीम भाई ने की है इससे बहुत फ़ायदा होगा, ये पाकिस्तान का ही फ़ायदा है कि हमारे यंगस्टर अगर देख रहे हैं तो इधर से लर्न भी करें। खाली ये नहीं कि मैच के बारे में बात हो रही, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाएं जिससे हमारे यंगस्टर को फ़ायदा हो। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है ना, एक अच्छा पॉइंट है जो आज की क्रिकेट में कोई भी नहीं बता रहा। आपको लगता है कि ये क्योंकि T20 फॉर्मेट इतना ज़्यादा खेला जाता है, तो क्योंकि इतनी फास्ट हो गई है गेम, तो बैट्समैन जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट पे है, इसलिए शायद वो जिनकी उन्होंने कहा रगड़ा नहीं लगता। नहीं, वो भी है। देखिए अगर हाथ देख के खेलेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना स्पिनर पे 25 रन 2 आउट कर जाता है। अच्छा, बाबर आजम पे भी अभी रिसेंटली ये थोड़ी तनकीद हो रही थी कि वो स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी रिसेंट हमने उनको देखा। आपको लगता है आज के मैच में उनके लिए थोड़ा प्रेशर होगा? इमरान ताहिर हैं सामने। ये देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। कल भी देखें 2 स्पिनर्स ने रन्स कम दिए हैं, हालांकि बहुत फ्लैट विकेट थी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कैसे स्पिनर बच जाता है। हालांकि हमने सलीम भाई को देखा है, सईद भाई के सामने तो स्पिनर कोई दुनिया का नहीं है। मुरली को मैंने खुद देखा है, सईद भाई के पाँव को हाथ लगा के ग्राउंड में जाता था, डर के जाता था कि माफ़ी मांगता था कि कम मैजिशियन था, और सईद भाई उसकी पटाई। क्या बात है सईद। मैं आपको बताऊं जी, अभी पिछले दिनों ये ताहिर बॉलिंग कर रहा था रज़ाक को एक मैच में, रीड करने की मैं बात बता रहा हूँ। उसने गुगली की, वो उसको इतने बड़े गैप से बोल्ड हुआ, और फिर रज़ाक, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है रज़ाक, चूँकि वो रीड नहीं की तो वो बोल्ड हुआ, इतना बड़ा गैप। तो ये बात ये है कि जितनी देर आप रीड नहीं करेंगे आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। स्पिनर को रीड कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। चलें अभी आज के इस कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी रीडिंग करता है। ज़ाहिर स्पिनर की बात भी है और ऊपर से कंडीशंस को भी रीड करना जो है वो कैप्टन के लिए बड़ा ज़रूरी है। कल के मैच में भी हमने ये देखा, और आज के मैच की अगर हम दोनों टीम्स को आमने सामने लेकर आए, हेड टू हेड अगर हम उनका देखें, कल तो खैर काफ़ी बराबर का था, बट आज के मैच में बिफोर वी टॉक अबाउट ज़ल्मी एंड किंग्स, उनका अगर आप थोड़ा उनकी हिस्ट्री देखें तो ज़ल्मी का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। दे हैव वन मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक 17 मैचेस खेले हैं ये दोनों टीम्स आमने सामने, और उनमें से 15 ज़ल्मी ने जीते हैं और कराची किंग्स सिर्फ 5 बार जीत पाए हैं। तो ये भी थोड़ा एक प्रेशर का एलिमेंट होगा
जब ये मैदान में उतरेंगे आज? नहीं, ऑब्वियसली ये 12 और 5 का काफ़ी फ़र्क है और ये उनके ऊपर प्रेशर तो होगा कि ज़ल्मी हमेशा जीती हमें, और लेकिन देखना पड़ेगा कि आज क्या होता है, क्योंकि आज एक नई चीज़ है जो आप लोग बात ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें दोनों टीमों पे प्रेशर होगा, दोनों साइड के प्लेयर्स पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि दोनों जीत के लिए ज़्यादा जोर लगाएंगे, तो उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर खेलते हैं या बहुत जोश से खेलते हैं तो गलती भी हो सकती है। बिल्कुल। आसिफ, आपका मैं इनपुट लेना चाहूँगी थोड़ा। अभी हमने बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके बारे में तो बात कर ली है, लेकिन अगर आप दोनों टीम्स को देखें, कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अननोन सा है और ये एक जो है ट्रम्प कार्ड हो सकता है, अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुडे? देखिए, ट्रम्प कार्ड तो दोनों टीमों के पास हैं, और वो ग्राउंड के अंदर कैसे, रियलिटी क्या है, डिसीजन क्या होता है, क्योंकि T20 है, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जैसा कि बाबर आजम थोड़ा सा T20 में लेट डिसीजन ले रहा है, और थोड़ी सी तनकीद भी उसको सामना करना पड़ा लास्ट मेरा ख्याल 6 मंथ या 1 ईयर से, तो तनकीद भी हो रही है उसके ऊपर। तो T20 में आपने क्विक डिसीजन लेने होते हैं, और आपने एक जिस बॉलर को आपने लाना है, जैसे कि कल आप देखें लास्ट ओवर में शहनशाह अफरीदी ने एक और बॉलर को लेके आ गया था, हालांकि उसने अपना जर्सी अंपायर को पकड़ा दी थी, तो सडनली उसने डिसीजन चेंज किया कि वो उसने दूसरा बॉलर लेके आ गया। तो ये छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, T20 में इतना मार्जिन नहीं होता, आपने क्विक डिसीजन लेने हैं और उसका बहुत फायदा होता है टीम को, और ऑन टाइम डिसीजन लेना है। ये नहीं है कि वो आप 12वें ओवर में एक बॉलर को लाना था तो आप 16वें ओवर में लेके आ गए, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से T20 की गेम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ आप। अभी कुछ ही मोमेंट्स रह गए हैं, टॉस भी हमारे सामने आ जाएगा, और जाहिर है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 किस हद तक आज का टॉस जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। कल के मैच में हमने देखा कि मुल्तान ने चेज़ करने का फैसला किया और नहीं जीत पाए वो एंड तक। तो डू यू थिंक आज के मैच में भी जो है ये टीम अपनी जो भी जीतेगी, व्हाट डू यू थिंक दे शुड ऑप्ट फॉर? देखें, आप जितनी देर विकेट ना देखें, जैसे हम बार बार बात कर रहे थे, अगर पिच नज़र आती तो हम कुछ बता सकते थे कि ये क्या बिहेवियर इसका होएगा। अब हवा में करने वाली बात है कि क्या होगा। वैसे कराची की ग्राउंड के बारे में आप कराची में देखें, ऑब्वियसली कराची को एडवांटेज होएगा क्योंकि उनके 3 स्पिनर्स हैं और वो उनकी स्ट्रेंथ भी स्पिन लग रही है, तो इसलिए ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैंने देखी नहीं पिच, कि वो डेफिनेटली स्पिनर पे उनका फोकस ज़्यादा होएगा। बिल्कुल। तो चलें, अभी टॉस सामने आएगा तो वी विल बी एबल टू डिस्कस मोर। लेकिन यूसुफ भाई, कराची जो शहर है कराची का बड़ा खूबसूरत, और वहाँ के जो लोग हैं थोड़ी उनको भी तनकीद का सामना करना पड़ा है क्रिकेट फैंस को, कि जब भी वहाँ पे रिसेंटली कोई इंटरनेशनल मैच कराया गया है तो लोग स्टेडियम्स में आके स्टेडियम भरते नहीं हैं। अब शायद वो लोगों की अपनी शायद इंटरेस्ट का मैटर है, या शायद उनको वो सहूलियात मिलती नहीं है जिसके थ्रू वो जा सके स्टेडियम्स में। लेकिन कल जो एक एग्जांपल सेट कर दिया है मुल्तान ने, उसके बाद आज कराची के फैंस को भी भरना चाहिए स्टेडियम। ये आना तो चाहिए, और क्योंकि बड़ी मुश्किल से क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, और सारे जब भी लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट कब आएगी, हम अपने हीरोज़ को अपने सामने खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ जो हमारे लिए, जब हमने टेस्ट क्रिकेट खेली है अभी कराची में, तो मुश्किल से लोग आते थे। और टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जिससे आप सीख भी सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, और क्रिकेट आराम से देखने को मिलती है, आपके सामने चीज़ें हो रही होती हैं। हालांकि T20 में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, लेकिन टेस्ट में तो बहुत आसानी से आप चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हम बड़े शौक से जाते थे टेस्ट क्रिकेट देखने। मेरा ख्याल कराची में मैचेस कम करवाना शुरू कर दें, फिर लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी का भी हो सकता है कि बहुत दूर उनको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है या बड़ी दूर से पैदल आना पड़ता है, शायद ये थोड़ी वजह हो। लेकिन सिक्योरिटी नहीं होगी तो टीम नहीं आएगी। तो हमारी सिक्योरिटीज ने जैसे इंतजाम किए उनको भी क्रेडिट जाता है। देखना होगा कि कैसे जाती है ये लीग। अभी तो आगाज है PSL का, और बहुत शुक्रिया जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन।